प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान हो तो पूरा हो, क्योंकि पूरा है तभी वो ज्ञान है। अगर पूरा ही नहीं तो फिर वो ज्ञान है ही कहाँ। ज्ञान हो तो पूरा हो, वरना अज्ञान ही सही, कि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है। किसी भी आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, और चाहे वो आध्यात्म ही क्यों ना हो, क्योंकि ये मूल बात तो आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। यदि आपको पसंद आता है तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि ये औरों तक भी पहुँच सके। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, उससे आप जुड़ सकेंगे और अध्यात्म को गहरे रूप से समझ सकेंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो उसका कारण पता है क्या होता है? क्योंकि वो अधूरा होता है। और जब अधूरा होता है तो वो बाहर आता है। अधूरा है इसलिए वो बाहर ऐसे ही नहीं समय पर आता है, वो अकारण ही बाहर आता है, वो असमय ही बाहर आता है, और लोगों के लिए भी परेशानी का संभव बन जाता है। खुद को भी परेशान और लोगों को भी परेशान। ये अधूरे ज्ञान की पहचान है। इसलिए ज्ञान हो तो पूरा हो। ये किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए इसको, और मूल रूप से तो आध्यात्म के लिए। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी भी चीज में ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये विश्वास हो कि मैं नहीं जानता, ये पता तो हो कि मुझे नहीं मालूम। अगर आप पहले से ही कुछ जानते हैं तो उसके अनुसार ही आपकी अपनी धारणाएं होंगी। हर चीज को लेकर, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप अपने अपने विचार होंगे। यानी कोई आपसे कुछ कहेगा, कोई बात आप तक आएगी तो वो आ ही नहीं पाएगी। आपके अपने विचार पहले सक्रिय हो जाएंगे, आपकी अपनी धारणाएं, आपकी अपनी मान्यताएं पहले तैयार हो जाएंगी, पहले से जो भरी पड़ी हैं। और वो जो असली चीज है वो आने ही नहीं देंगी। हो सकता कि बाहर से असली ना भी आ रहा हो, तो भी आपको सुनने, समझने, उस पर विचार करने का भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि असली भी तो ऐसे ही आएगा, बाहर से ही तो आएगा। कोई गुरु भी ज्ञान देता है तो वाणी से ही तो देता है। पहले आप उसे मौका तो दें। इसलिए ज्ञान हो तो पूरा हो। आध्यात्म में भी यही है। अधूरे होते हैं जब आप, अधूरे से ही आपको नहीं पता, आपको पता है कि मैं अज्ञानी हूं, ये बड़ी बड़ी ऊंची बात होती है कि मैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो और मूल रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में हो, कि मैं नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो आप प्रयास करेंगे, आप इच्छुक होंगे, आप चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, पूरा करना चाहेंगे अपने। और जब आप कुछ जानते ही हैं पहले से, तो फिर आप उससे आगे ही सुनना चाहेंगे, पीछे का तो कुछ ध्यान ही नहीं देंगे। अरे ये तो मुझे आता ही, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मुझे पता ही है। क्या अनुभव भी है इसका, एक्सपीरियंस भी किया है। अधूरा ज्ञान हमेशा अहंकार लाता है, ईगो लाता है। ये द्वार बंद कर देता है जानने के, ये रास्ते बंद कर देता है आगे बढ़ने के। इसलिए कहा कि अज्ञान आपको, यदि आपको पता है कि मैं अज्ञानी हूं, ये विनम्रता लाता है। एक तो पूरा ज्ञान जिसको हो जाता है वो विनम्र होता है। विनम्र यानी विनम्रता, जिसमें नम्रता होती, विनम्रता होती है, जो झुका हुआ होता है, पहले से हर चीज के सुनने के लिए तैयार होता है, समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए सिचुएशंस को तैयार होता है। वो वो पूर्ण ज्ञानी होता है। पूर्ण ज्ञानी हर कहीं से सीखता है, हर कहीं से सीखता है, वो हर किसी से सीखता है।
वो पेड़ पौधे पशु पक्षी किसी से भी सीख सकता है। जैसे भगवान दत्तात्रेय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक उड़ती हुई चील से सीख लिया, एक चील यानी बाज, काइट, उससे सीख लिया। उन्होंने एक अजगर से सीख लिया, क्योंकि ज्ञान की शिखर पर थे, वो उस ओर बढ़ रहे थे, अपने को खुला रखा, अपने द्वार खुले रखे, तो कहीं से भी सीखा जा सकता है। और दूसरा हमने कहा कि जो अज्ञानी होता है, जिसे ज्ञान की कमी, जिसे पता है कि वो अभी ज्ञान में अधूरा है, वो भी विनम्र होता है, वो भी लेना चाहता है कि मेरा ज्ञान कैसे भी पूरा हो। लेकिन जो अधूरे में है वो तो अपने टशन में होता है, वो तो अहम से भरा हुआ होता है, ईगो से भरा ही होता है। उसे लगता है कि मैं तो अपनी चीजें कर लूंगा, मैं खुद कर लूँ। सुनता वो भी है लेकिन ध्यान से नहीं। अरे ये क्या मुझे बताएंगे, मैं खुद जानता हूँ। ये बड़ा खतरनाक है, ये आपको पूरा नहीं होने देता, आपको ये पूरा होने ही नहीं देगा। अगर आप पूरा होना भी चाहेंगे तो भी ये पूरा नहीं होने देगा। और ज्ञान के मामले में जैसे हमने कहा ना, ज्ञानी, एक तो ज्ञानी पूर्ण विनम्र होता है, और दूसरा अज्ञानी जो अपने को जानता है वो पूर्ण विनम्र होता है। बीच वालों का हाल तो अहंकार का ही होता है, अहंकार का ही स्वभाव होता है। उनमें समर्पण नहीं होता, उनमें श्रद्धा नहीं होती, वे चाहते हुए भी नहीं करते, क्योंकि उनमें कुछ पहले से भरा पड़ा है। इसलिए जब संतों के पास गए ऐसे शिष्य, तो उन्होंने कहा, एक बार एक हमारे संत ही सुनाते थे, बड़ी अच्छी बड़ी रोचक सी कहानी सी है। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया संगीत सीखने, संगीत की उसे शिक्षा चाहिए थी। गुरु ने देखा, जो उस्ताद कहे जाते थे, उस्ताद कहे जाते हैं, तो गुरु ने देखा, बोले तुम संगीत की शिक्षा लेने आए हो? बड़ी विनम्रता से बोला, हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। और उन्होंने एक शुरुआत की, एक बड़ी छोटी सी चीज से। उसे सीखना था, तबला आपने सुना होगा, हारमोनियम आपने सुना होगा, उन्होंने हारमोनियम की शुरुआत की। तो सुर निकालते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और वो पहले से कुछ सीखे हुए था, अब वो अपनी धुन सारे। उन्होंने कहा कि ये स्वरों को एक क्रम से लगाओ, सारे गा मा पा धा नी। उसने लगाया, फिर वो अपनी ही कुछ धुन निकाल कर, उसने कुछ सीखी थी, वो बताने लग गया। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, तुमने ये सीखा है, ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि अब इस सारे गामा पाधा नी का ही अभ्यास तुम्हें अभी और करना है, लगातार करते रहो इसको 1 महीने तक। इस बात से वो जरा नाराज सा हो गया कि मैं तो आगे के स्वर भी जानता हूँ, मैं 1-2 गाने भी जानता हूँ। जो ये संगीत से जो थोड़ी जुड़े होंगे वो इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे। वो बोला कि मैं स्वर को अच्छे से लगाना जानता हूँ, 1-2 धुन ही जानता हूँ, ये सारे गामा पाधा नी, फिर सारे गामा पाधा नी सा, फिर सानी धामा पा गा रे सा, ये आप बार बार मुझसे कराने का कोई लाभ नहीं, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। वे गुरु बोले, 1-2 दिन की ही बात थी प्रारंभिक, 2 दिन तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसे बताया। 2-3 दिन बाद वो भी उब गया कि अब और कितना सीखे। तो गुरु ने कहा, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता भाई, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, और जितनी तुम फीस दे रहे हो उतने में तो कभी नहीं सिखा सकता। अब वो जितनी फीस और जगह लगती थी उससे ज़्यादा ये गुरु लेते थे, और वो कह रहे थे कि इतनी भी कम है तेरे लिए, और तुझे ऐसे, एक तो तुझे सिखा ही नहीं सकते, और दूसरा सिखा सकते तो इतनी फीस में नहीं सिखा सकते। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने प्रश्न किया कि आखिर बात क्या है, मैं एक तो पहले से सीखा हुआ हूँ, ऊपर से जितनी फीस आसपास लगती उससे ज़्यादा मैं आपको दे रहा हूँ, आप ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, आप मुझसे कह रहे हैं कि इसकी डबल फीस चाहिए, इतने में मेरा काम होगा नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो
पहले से ये फीस दुगनी का तो कारण पहले तुम ये सुन लो। एक तो तुम पूरे होगे नहीं, पूरे नहीं होने का कारण ये है कि तुम पहले से ही बहुत कुछ सीखे हुए हो और ये किसी काम का नहीं, तुम सुनने नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारा पराकाष्ठा पे पहुंचना बड़ा कठिन। तुम अभी उब गए, तुम 2-3 दिन में ही संगीत में उब गए, यहाँ तो दसियों वर्ष लग जाते हैं सही से धुन निकालने में। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संगीत जो सुनते होंगे या जिनको आइडिया होगा वे समझते होंगे कि कितना समय लेता है ये संगीत, वीणा को सीखने में, सितार को सीखने में, हारमोनियम को सीखने में, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़ा समय लेते हैं, बड़ा अभ्यास लगता है इनमें, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो वो बोले एक तो तुम्हें पहले से ही ज्ञान है और दूसरा वो ज्ञान तुम्हें उबा दे रहा है। तुम तो 3 दिन में ही तुम्हारा पेट भर गया, तुम क्या सीखोगे अरसों और वर्षों, क्योंकि एक अच्छा संगीतज्ञ होने में बड़ा समय लगता है सीखने में। ये ऐसे नहीं हो जाता, कोई भी चीज यहाँ इतनी सरलता से नहीं होती, थोड़ा समय लगेगा। समर्पित होते तो बड़ा आसानी से हो जाता। और बोले फिर वो फीस डबल क्यों? बोले इसलिए कि पहले तो अगर तुम्हें सच में बनना है, सच में तुम्हारी लगन है, तो पहले तो तुम्हारा मुझे मेहनत करनी होगी। ये जो तुमने अपना कचरा पहले से कि मुझे पता है, मुझे पता है, ये जो ज्ञान इकट्ठा कर लिए ना, इसको मिटाने में आधी ऊर्जा तो मेरी इसी में खर्च हो जाएगी और फिर बची आधी में तुम सीखोगे जो मैं कह रहा हूँ, और पूरा सीख पाते या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि तुम पूरा सीख जाओ, ये बड़ी बात है, क्योंकि तुम ऊब जाओगे। तो पहला तो तुम्हें हटाना पड़ेगा जो तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया है, या ज्ञान जो आधा ज्ञान तुमने लिया इसको हटाना पड़ेगा, और फिर तुम्हें शिक्षा भी देनी पड़ेगी। इसलिए फीस तुमसे दुगनी ले रहे। उसे बात समझ में आ गई, बड़ा महान संगीतज्ञ भी वो बना। बस यहां यही कहा जा रहा है, अधूरे मत हो, पूरे हो। होना है तो पूरे हो, अधूरे मत हो। अधूरा देखना, अगर कुछ अहंकार आ गया कि हाँ मैं ये जानता हूँ, हाँ मैं ये जानता हूँ, ये नहीं होता ज्ञानी का लक्षण। आध्यात्म में भी यही है, उसे पता है कि बहुत कुछ है अभी जो उसके पास नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों की अगर आप बुद्ध से भी कहें तो वो कहेंगे अस्तित्व तो विशाल है, सब कुछ तो नहीं जाना जा सकता, मूल को जाना जा सकता है, मूल को स्पर्श किया जा सकता है, सब कुछ नहीं यहाँ जाना जा सकता। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको तुम जान लोगे तो सब जान लोगे, और वो होती तब है जब सब कुछ अज्ञान मिट जाए, जब अहम ही मिट जाए। तो उसके बाद भी बहुत कुछ प्रकृति में है जो जानना होता है। लेकिन हाँ, और फिर ज्ञान के समक्ष सीखने लायक नहीं होता, बहुत सारी चीजें लेकिन फिर भी होती ही, अस्तित्व तो दिखाता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए कहा कि ज्ञान हो तो पूरा हो, अधूरा बड़ा खतरनाक है। अधूरे से बचना, अधूरा पूरा होने नहीं देता। अधूरे ज्ञान से आधा ज्ञान, वो आपने सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये बड़ा सुंदर सा मुहावरा है। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं। अगर आप बड़ी छोटी सी बात, बड़ी गहरी बात छोटे रूप में कही जा सकती है। जैसे हमने कहा अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी यानी घड़ा। तो पहले के लोग गांव में, विशेष रूप से भारत में आपको देखने में मिलता था, लोग जगह जगह पानी की व्यवस्था नहीं थी, हैंडपंप वगैरह से लोग पानी भरते थे, आधा पानी भरा हुआ। और जब आधा भरा होता है, कभी भी आप अभी उसको ट्राई करके देख लेना अपने घर में, आधा पानी को भरना, मटके को या किसी भी चीज़ को अपने सिर पर रखना और चलना उसको लेकर, आप देखेंगे पानी बड़ी हिलोरे मार रहा है और छलक भी रहा है, बाहर भी आ रहा है। ये अधूरा ज्ञान है, ये बाहर आता ही आता है। इसलिए हमने पहले ही बात की, बड़ा खतरनाक होता है अपूर्णता, आधा ज्ञान, ये अहंकार का लक्षण। और अगर पूरा घड़ा भरा हो
पूरा घड़ा भरा हो तो आप देखना उससे पानी गिरता नहीं, संतुलन में रहता है। इसलिए ये मुहावरे बड़ी काम की चीज़ है। तो हमें भी पूरा होना है, और जब तक पूरे ना हो जाए तब तक अपने भीतर विनम्रता बनाए रखें। और पूरे हो गए तो बनाना पड़ेगी नहीं, विनम्र सदा रहेंगे आप, समर्पित सदा रहेंगे आप। ये बीच का जो मार्ग है ये बड़ा खतरनाक है। अज्ञानी अज्ञानी अगर जानता है अपने को तो वो तो समर्पित होगा, विनम्र होगा। और ज्ञानी जो हो गया वो ये जानता ही है, वो तो समर्पित होता ही है, वो तो विनम्र होता ही है, क्योंकि वो जान जाता है कि जानने को बहुत कुछ है। लेकिन बीच में अहम होता है, अहंकार होता है, जो ना तो जानने देता है और ना ही पूरा होने देता है। इसलिए इससे बचे। बात आपको समझ में आई होगी। जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक विनम्र, क्षमा, दया, साधन, तप, विवेक, वैराग चलते रहें, श्रद्धा रखें। जिस दिन पूरे हो गए उस दिन रखनी नहीं पड़ेगी, ये गुण हो जाएंगे आपके, ये आपके भीतर गुण बन जाएंगे। अहम इनको रहने नहीं देता, इन गुणों को। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।